Okay, so welcome back to the class. I guess आज भी कोई डाउट नहीं होगा, है ना? Good, great, तगड़ा. So which means that कि we can easily move forward. कवा धुना का ही का, धुना क्या ही का, तो तो बिना खाने देने भेज दिया, ठूस क्या है कि नहीं कुछ, जाग ठूस दो. एनीथिंग एल्स, और किसी को कुछ तो नहीं है? ओके ग्रेट. सो कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर से के कुछ टेक्निकल टर्म्स हम लोग देख रहे थे. लाइक वी सॉ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, है ना, कर्वेचर किसको बोलते हैं, कर्वेचर वो मिरर का सेक्शन, उसको कर्वेचर बोलते हैं. ठीक ना. सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर होता है कि नहीं? तो जी चलिए ठीक. दिस मस्ट बी इन योर माइंड एंड योर हार्ट इंटैक्ट. क्लियर. चलिए तो आगे बढ़े. कोई दिक्कत नहीं. ओके. आज हम बात करेंगे अबाउट आर प्रीवियस थिंग, जो हमने बात किया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो रेज का, कम से कम दो रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए. कौन से दो रेज? तो रिफ्लेक्टेड रेज, राइट. दो रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए. जाहिर सी बात है, अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए या दो रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए, तो वो दो रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगे उनका कुछ ना कोई इंसिडेंट रे रहा होगा. बिना इंसिडेंट रे का कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? विदाउट इंसिडेंट रे हाउ द रिफ्लेक्शन कैन बी डन? होगा क्या? नहीं. सो अगर मुझे दो रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट मुझे देखना है, मतलब कि मुझे ये भी देखने की आवश्यकता है कि इंसिडेंट रेज हैं भी या नहीं. जाहिर सी बात है. ठीक है. हमें ये देखना है कि आखिर किस प्रकार का इंसिडेंट रे होगा, तो वो रिफ्लेक्ट किस प्रकार से करेगा. समझे? तभी तो हम उसको ट्रेस कर पाएंगे कि उसका रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा. नहीं समझे? जैसे अगर कोई निशाना मुझे लगाना है कहीं पे, तो ऑब्जेक्ट मुझे दिखे कि हाँ भाई वहाँ पर है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ से बंदूक तानेंगे, उसके अनुसार देखेंगे कि गोली कहाँ जाएगी. सब चीज़ स्पेकुलेट करते हैं ना. उसी प्रकार से मेरा रिफ्लेक्टेड आई मीन इंसिडेंट रेज जो होंगे वो किस प्रकार से हम मारेंगे, किस प्रकार से स्ट्राइक कराएंगे कि मेरा रिफ्लेक्टेड रेज किस प्रकार कहाँ जाएगा, या अगर रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है तो इंसिडेंट रे कैसे मारा जाए. अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे उधर चाहिए तो इंसिडेंट रे कैसे मारा जाए. ठीक है. लाइट जो है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस में किस प्रकार से इंसिडेंट करें, ये कहने का मतलब. या सिंपली अगर हम बात करें, सिंपल एकदम झोल झाल नहीं, तो झोल बिना एकदम सिंपल भाषा में ये कि हाउ डज द इंसिडेंट रे बिहेव्स. इंसिडेंट रे कैसा होगा तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगा. समझ आया? इंसिडेंट रे कैसा होगा तो वो कैसा बिहेवियर दिखाएगा. सिंपल सीधी सी बात. समझ आया कि नहीं? इट विल हेल्प मी इन फॉर्मिंग द रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स बनाने में ये मेरे बहुत ही कारगर होंगे, बिकॉज विदाउट रे डायग्राम्स आप जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट पता नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो रे डायग्राम मुझे चाहिए. जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग कोई क्वेश्चंस बनाते हैं, तो कोई क्वेश्चंस ऐसे होता है ना जिसके लिए रफ फिगर चाहिए होता है. बिना रफ फिगर के जो है वो स्पेकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सिमिलरली वैसा ही बिना रे डायग्राम्स के आपको पोजीशन वगैरह या फिर जो इमेज फॉर्मेशन जो होगा उसके डिटेल्स निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. सो फॉर एवरी इमेज फॉर्मेशन यू नीड द रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स आपको चाहिए ही चाहिए. नो रे डायग्राम नथिंग इज गोइंग टू बी देयर. या यूँ कहे होगा सब, आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे अभी रूल्स ऑफ रे डायग्राम. और रूल्स ऑफ रे डायग्राम में हम क्या पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे कैसा होगा तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा. अगर इंसिडेंट रे ऐसा है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, ऐसा कुछ. क्लियर? ओके. सो हेडिंग डालेंगे हम कि रूल्स ऑफ रे डायग्राम. चलिए, रूल्स ऑफ रे डायग्राम. हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हैं. ठीक है. दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हैं, एक एक करके देखेंगे. ठीक है. आइए सबसे पहले हम अपना फेवरेट वाला लेंगे, कॉनकेव मिरर. ठीक ना.
कॉनकेव मिरर में हम देखेंगे कि अगर इंसिडेंट रे ऐसा दे रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, ऐसा कुछ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? आइए, सबसे पहला नंबर 1, अगर मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर। देखो मेरा हैंडमेड है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक ना? बखेड़ा खड़ा नहीं करना है, इससे कैसे पूरा हुआ ही नहीं वगैरह वगैरह, ये सब नहीं करना है प्लीज़ मेरे से, है ना? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी दी MF हुसैन ओवर एयर, है ना? आसिम अंसारी ठीक है, हम MF हुसैन, डू यू नो MF हुसैन? छी द फेमस पेंटर MF हुसैन। छी। सो हमें वो नहीं बनना है, ठीक है? मेरा केवल सीधा साधा डायग्राम बन जाए मेरे हाथ से, वही काफ़ी है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो कि ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है? इसमें से हम ये हिस्सा काट के निकाले तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो रे डायग्राम जो भी हम बनाते हैं ना, रे डायग्राम जो बनाते हैं वो बहुत ही छोटे हिस्से में काम करता है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा इतना छोटा हिस्सा में काम करता है ये, एकदम इतना छोटा, इससे भी कम हिस्से में, इतने से हिस्से को ही जूम करके ये बनाया जाता है। नहीं आया? जैसे आईना इतना बड़का को यहाँ है, ठीक है? तो मेरा फेस पूरा वैसा ही दिखता है ना, क्योंकि फेस का हर एक पार्टिकल, हर एक सेल जो है उसका कॉपी बन रहा होगा, उसके रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट हो रहा होगा। तो सेल तो दिख नहीं रहा, तो सोचो उस सेल का मीटिंग पॉइंट कैसे दिखेगा तुमको? लेकिन बन तो रहा है, बन तो रहा है। हाँ, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समझदारी के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये एकदम छोटे छोटे एकदम कण में जा करके वैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट आते हैं। हम क्या बोले थे, मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम सब करा दो, ठीक ना? तो होता सबके सब है, हम सबके सब नहीं करना है, मेरे को केवल समझना है ना? चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एकदम बारीक लेवल पे मीटिंग होता है। अब इतना बारीक लेवल पे हम कहाँ इंसिडेंट रे घुसेड़ दें और कहाँ रिफ्लेक्टेड रे तुमको बना के दिखाएं, जरा तुम बताओ तुमको इसमें से एकदम बारीक है यार, एकदम बारीक है, ऐसा है तो एक यहाँ और एकदम यहाँ, बताओ अब यहाँ पे इंसिडेंट रे कहाँ घुसेड़े और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ बना के दिखाएं तुमको, इस सेक्शन में, एक छोटा सा सेक्शन में? पॉसिबल है? नहीं। तो इसी छोटे से सेक्शन को जूम करके ये बनाया गया, तो नया, ताकि तुम्हें चीज़ें जो है वो एकदम बड़ी बड़ी दिखे, समझ आया? और चीज़ें जो आपको समझ में आए। अदरवाइज तो छोटा में क्या दिखेगा तेरे को, कोची कर ले, सब जो है वो कोलाइड कर जाएगा, सब इंटरसेक्ट कर जाएगा। नहीं समझ में आया? बात समझ में आई हम क्या बोले? मिरर का एकदम छोटा छोटा पार्ट में जो है वो इमेज फॉर्मेशन होता है, एकदम छोटा छोटा हिस्से में भी जो है वो रेज का मीटिंग पॉइंट होता है। इतना छोटा हिस्से में जो हमको क्लियरली दिख नहीं रहा है, उसमें हम इंसिडेंट रे कैसे ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे देखेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे? तो अपनी समझदारी के लिए उस छोटे से हिस्से को हम जूम करके बनाते हैं, समझे? तो इस छोटे से हिस्से को ये जूम करके बनाते हैं। तो है तो वही ना, है तो वही वाला, ठीक है? अपर्चर बहुत छोटा होता है, अपर्चर इसी को बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है? खैर एनीवेज, अब ये समझिए कि छोटा सा हिस्से को जूम करके बनाया जाता है ताकि हमें समझ में आए। क्लियर? चलिए, कल के क्लास से आपको ये पता चलिए गया होगा कि ई वाले लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जहाँ पे ये वाला पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? पोल ऑफ द मिरर, ठीक है? पोल ऑफ द मिरर, ये पोल हुआ, कोई दिक्कत? चलिए आइए, इंसिडेंट रे हम क्या करेंगे कि अगर ऐसे इंसिडेंट रे आए जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम पैरेलल इंसिडेंट रे मारते हैं, ठीक है? अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो ये वाला जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ आके रिफ्लेक्ट करके मीट कर जाएगा, ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पर्टिकुलर पॉइंट सारे के सारे यहीं पे मीट करेंगे। यदि अगर सारे के सारे इंसिडेंट रे पैरेलल हैं तो, मेरा मतलब अगर यहाँ पे एक पैरेलल इंसिडेंट रे मारते, पैरेलल किसके पैरेलल?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अगर ये वाला इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये वाला भी रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला कुछ इस प्रकार से यहां आके मीट करेगा, ऐसे यहां पे मीट करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर या कितना सामने है, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है कि नहीं। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां पर है, वो मीट इसी पॉइंट पे करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही सारे के सारे मीट करेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर ये यहां से हम पैरेलल मार देते है तो पैरेलल है ना, तो फिर भी रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे आके मीट करता, ऐसा। या एकदम करीब कर देते, एकदम पूरा यूं ऐसा ऐसा करीब कर देते, तब भी जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आके मीट करता, ऐसा। यदि आप यहाँ पर भी रखते तब भी ये भाई साहब यहीं पे आके मीट करता, ऐसा। समझ आया? अगर एकदम पूरा किनारे कर देते यहाँ तब भी ये यहीं पे आके मीट करेगा, ऐसे। समझ आ रहा है? इंसिडेंट रे सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये है हमारे इंसिडेंट रे, और ये वाला पार्ट जो ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कब मिलता है? रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्टेड रे कब मिलेगा? रिफ्लेक्शन के बाद। जाहिर सी बात है, रिफ्लेक्शन होगा तब तो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, राइट। तो क्या बोल रहे हैं हम कि अगर इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मीट करेगा। बोलो, स्टेटमेंट क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर है? चलो एक बार और बोलते हैं, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाए, फिर से, कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाए, ठीक, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मीट करेंगे, ठीक। अंग्रेजी में बोल के देखे एक बार, चलो हिंदी में कौन रिपीट करके बताएगा मेरे को? चल रिशु। कोई भी इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेगा। परफेक्ट, एकदम खतरनाक। और कोई? एनीबॉडी एल्स? तो बोल रहे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कौन चाहिए? तो कौन सी? यस, हम सुने नहीं, फिर से बोलिए। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो जो कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे। परफेक्ट, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, ठीक है, या जितने भी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद उनके सारे रिफ्लेक्टेड रेज केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर जाएगा। समझ आया? अंग्रेजी में बात करके देखें, ठीक। ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, all the incident rays which are parallel to the principal axis meets at one point after reflection या after getting reflected, ऐसा, ठीक है। all the incident rays which are parallel to the principal axis meets at one particular point after getting reflected या after reflection, जो कहने का मानो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। एक बार ट्राई करेंगे। All the incident ray which are parallel to the principal axis meets at the same point after reflection. मीट्स एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, फाइन। एक बार और। all
all incident ray are which parallel to the principal axis to meet रहे थे हमको और पढ़ाना आगे, चल बोल रहे फिर से बोल। All the incident ray which are parallel to the principal axis meet at a particular point after reflection. आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना जहाँ पे सारे इंसिडेंट रेज जो मीट करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? तो अब स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसा, ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ठीक, मीट्स एट वन पर्टिकुलर पॉइंट की जगह पे प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। क्लियर? बोलो। all the incident ray which are parallel to the principal axis meet at principal focus after reflection. फाइन, एक बार और। All the incident ray which are parallel to the principal axis meet at principal focus after the reflection. क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक टर्म और आपको सिखाते हैं। ये हम बोल रहे हैं ना कि ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? इतना लंबा रिपील भी ज़्यादा लगेगा, राइट? तो वो सारे इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो सारे इंसिडेंट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं उनको हम कहते हैं पैरेक्सियल रे। क्या कहेंगे? पैरेक्सियल रेज। फाइन, तो अब आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल द पैरेक्सियल रेज मीट एट प्रिंसिपल फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। सिंपल हो गया, छोटा और हो गया, समझ आया? बट आई वुड से कि पहले वाला ज़्यादा बेटर था। ठीक है, ऑल्दो आप नाम याद रखिए पैरेक्सियल रे, कोई ये नहीं है, कोई दोष नहीं है इसमें, बट पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। ये है रूल नंबर 1। समझ आया? कोई दिक्कत? ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। फाइन, कोई दिक्कत? इसमें आपको एक और बात आपको ये पूछा जा सकता है, ये कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल फोकस? तो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस in which all the incident rays which are parallel to the principal axis meet at this point. बात वही है रे, बस सिर्फ घुमा के बोल रहे हैं, बात वही है। समझ आ रहा है? जैसे हम ऐसा बोले कि वो जगह बताओ जहां सारे लोग मरेंगे, तो वो है रामगढ़, समझो। ठीक है, वो सारे लोग, अगर सारा लेडीज है तो सारे की सारी लेडीज मरेंगी रामगढ़ में, ठीक, और सारे जेंट्स जो है मरेंगे हजारीबाग में। फाइन, कोई दिक्कत समझ में? समझ आ रहा है? सारे लेडीज हैं तो वो मरेंगे रामगढ़ में, और अगर जेंट्स है तो मरेंगे हजारीबाग में। चलो ठीक। अगर कोई पूछता है कि रामगढ़ क्या है, रामगढ़ क्या है, तो रामगढ़ वो जगह है जहां सारी लेडीज मरेंगी। वही बात, ऐसे बोलो वैसे बोलो, क्या फर्क पड़ रहा? एक ही बात। और अगर कोई पूछे बता अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम लेडीज हैं मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, रामगढ़ मरेगी होगा। साफ बात, समझे कि नहीं? अगर ऐसे पूछता है तो रामगढ़ में मरेगी तो वो तू बता, और रामगढ़ क्या है, तो रामगढ़ वो जगह है जहां पे सारी लेडीज मरेंगी। तो हम क्या बोले कि सारे अगर रेज पैरेलल है तो एक जगह मीट करेगा। समझ आ रहा है? रेज अगर पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेगा। बोल प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस वो जगह है जहां सारे पैरेक्सियल रे मीट करते हैं। घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं, और कुछ नहीं बोल रहे। समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, सो रूल नंबर 1 क्या लिखेंगे कि इफ द इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis, then the reflected ray meets
at principal focus reflected ray meets at the principal focus after reflection. कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए छाप ले, इतनी बात छाप लिए। चलिए, जैसा कि हम बोले इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ओके, एक बात और बता दें कि प्रिंसिपल फोकस इसलिए हम डिक्टेट करके लिखवा दिए बिकॉज प्रिंसिपल फोकस भी आपका एक टेक्निकल टर्म्स में से एक है। बता दें, जो हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस समय आपको हम और उसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। उस समय प्रिंसिपल फोकस एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आई होप कि अभी प्रिंसिपल फोकस आपको एकदम क्लियर होगा। फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन, छाप लें और चलिए आगे बढ़े। अगला रूल बताएं, नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है वो एक्चुअली इसका उल्टा है फर्स्ट वाले का, ठीक है। रूल नंबर 2 जो है वो फर्स्ट वाले का उल्टा है। फर्स्ट वाला क्या बोलता है, यहाँ पर देखो छोटा सा, फर्स्ट वाला क्या बोलता है कि अगर ऐसा है, ये ऐसा है, अगर ये ऐसा रहा तो ये यहाँ पे आके मीट करेगा एट एफ, ठीक। इसका जस्ट उल्टा है ये। उल्टा क्या बोलता है कि अगर ये आपका कनकेव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, समझो। तो इंसिडेंट रे इस बार जो है वो हम प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे ऐसे। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल, समझ आया कि नहीं? इफ द रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये देखो, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन इट गेट्स या इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? यहाँ पे लिख दें, इसका जस्ट उल्टा होगा कि इफ द ray if the incident ray is passing through the principal focus, ये लिख लेना आप, प्रिंसिपल फोकस कर लोगे ना। if the incident ray is passing through the principal focus then the reflected ray becomes parallel to the principal axis after reflection, ठीक, समझ आया कि नहीं? इसमें क्या था, when the incident ray is parallel to the principal axis then the reflected ray meets at one point after reflection. Fine, इसमें क्या था कि if the incident ray is passing through the principal focus then the reflected ray becomes parallel to the principal axis after reflection, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, पैरेलल है तो फोकस पे मीट कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, फोकस से पार कर रहे हैं तो इस बार पैरेलल हो जाएगा। सीधी सी बात, क्लियर है? चलो छाप लो इसको, चलिए छाप लिया ना, मिटा इसको, ठीक। आ जाइए नंबर 3, तीसरा नियम, नंबर 3 हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, उतना ये नहीं है, ठीक है, बहुत ये नहीं। समझो, अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, समझो। इस बार जो इंसिडेंट रे होगा वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, ठीक है। इफ द रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ऐसे ऐसे, अगर ऐसा है, इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रीट्रेस इट्स पाथ, मतलब ये जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में चला जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें ये नहीं बोला है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, बस फर्क यहाँ पर यह है कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में वापस गुजर गया है, इसलिए हमें दूसरा रे दिख नहीं रहा, समझे कि नहीं? दूसरा रे हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि जैसे आया था उधर ही से गया, तो लगता है कि एक ही रे है, लगता है जैसे एक ही रे है, दूसरा रे है ही नहीं, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये ग्रीन वाले से पता चल रहा है कि इंसिडेंट करा है और ब्लैक वाले से पता चल रहा है कि रिफ्लेक्टेड। अरे रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ऐसे ही वापस चला जाएगा, कहने का मतलब ये है, ऐसे ही वापस जाएगा, ऐसे इसी रास्ते से वापस चला जाएगा, और क्या, समझ आया? कोई दिक्कत? आइए नंबर 4,
इसमें क्या लिखिएगा कि इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, यहाँ पे लिख देते हैं रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब अपना रास्ता वापस नाप लेता है ना, रिट्रेसेस इट्स पाथ। नंबर 4 वाला एकदम आसान है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है वो जस्टिफाई करता है। सपोज दैट कि जितना जगह बताए उतना छोड़ के कहीं और आप मार रहे हो, जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर यहाँ मार दिए, ऐसे मारे, इंसिडेंट रे यहाँ ऐसे मार दिया, तो जितना का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। साफ बात, सीधा समझ। अगर 30 डिग्री का एंगल से मारे थे तो 30 डिग्री का एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर समझ। तो ये 4 हैं रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये 4 हैं। कौन कौन? पैरेलल होगा, फोकस से पार करेगा, फोकस से पास कराएंगे पैरेलल हो जाएगा, दूसरा हो गया। तीसरा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो वापस उधर ही आ जाएगा, ठीक। चौथा, अगर पोल में मारेंगे किस पर्टिकुलर एंगल से तो उसी से रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम एंगल से। तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चौथा वाला फाइन। चलिए छाप ले।